अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बकरीद स्पेशल नमकीन गोश्त की रेसिपी। बकरीद में दिल चाहता है कोई झटपट सी बहुत आसान सी रेसिपी हो जो कि बहुत जल्दी बन जाए। तेल मसाले से दिल भर जाता है, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से और बहुत ही कम मसालों के साथ, बिल्कुल ना के बराबर मसाले। और बड़ी मज़े की बात यह है कि बिना तेल के हम इसे बनाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, और उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो हड्डियों वाला गोश्त। मिक्स बोटी ले ली है। हड्डी वाले का ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो आप कोशिश करें कि हड्डी वाला ही गोश्त लें, वैसे आपकी मर्ज़ी। तो हम इसे डाल देंगे कुकर में। हम इसे कुकर में बनाएंगे ताकि ये बहुत जल्दी गल जाए। इसमें 2 टीस्पून हमने डाल दिया भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून ही भरकर डाल देंगे दही। आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा शामिल किया नमक। आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर डाला है। और 3 से 4 हरी मिर्चें बीच से फाड़ कर डाल दी हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज डाली है, मीडियम है तो 2 शामिल करें। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि मटन खुद का पानी छोड़ता है। उसी में ये मटन गल भी जाएगा क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी तो रखनी नहीं है, भुना गोश्त होता है, तो इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसे पतीले या कढ़ाई में बना रहे हो तो थोड़ा सा पानी आप ज़रूर शामिल कर दें। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम लिड लगा देंगे और इसे रख देंगे कुक होने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। जैसा कि आपका मटन हो छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप इसे कुक कर लें। 20 मिनट हो गए, हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। तो अब देखिए प्रेशर निकल चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना सारा मटन ने पानी छोड़ा है, जबकि हमने इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं ऐड किया था। इसको अच्छी तरह से फिर एक बार हम चला लेंगे। देखिए, और इसमें जो बोटियाँ थी तो थोड़ी बहुत इसमें चर्बी लगी हुई थी, हमने उसे नहीं निकाला था। उससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल चर्बी ना रहे तो आप काट कर निकाल सकते हैं, लेकिन तब आपको 1 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल करना होगा। लेकिन हमने तेल नहीं डाला है। अब इस पानी को हम सुखा लेंगे फुल फ्लेम पे। मटन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गला हुआ है, हमें इसे गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे भूनना है कि ताकि अच्छी तरह से सोधा हो जाए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए। अगर आप चाहते हैं तो लोहे की कढ़ाई हो या फ्राइंग पैन हो, उसमें भी आप डाल सकते हैं, तो उसमें ये बहुत जल्दी अच्छा सा क्रिस्प होता है और लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। लास्ट में आप चमचा लगातार चलाते रहें क्योंकि ये नीचे फिर चिपकने लगता है, और इस तरह से चलाएं एहतियात से कि पीस टूटे नहीं, क्योंकि नीचे हमें चिपकने नहीं देना है। पीस को बड़े एहतियात से पलटना है कि ताकि पीस टूटे नहीं। पीस टूट जाएगी तो फिर ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मटन हमारा तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा ये नमकीन गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। हरा धनिया से गार्निश करेंगे और ऊपर से लेमू डालकर आप इसे खाएं। इसके साथ हमने एक हरी सी अच्छी सी चटनी बनाई है जिसमें धनिया पुदीना और दही की चटनी है, बहुत ही लाजवाब लगती है इस मटन के साथ। तो देखिए मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इस तरह से देखिए इसके रेशे रेशे अलग हो जाए, हाथों से टूट जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी सा है और ऊपर से क्रिस्प भी, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरह से भूना हुआ है। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।